कहानी का आगाज 1063 में होता है। सल्तनत सल्जूकिया के बानी तुगरुल बेग का इंतकाल हो चुका था और उनके बाद तख्त का वारिस उनका भतीजा मोहम्मद बिन दाऊद चिगरी बना, जिसे तारीख इसके लक़ब अल-परसलान से जानती है। अल-परसलान का मतलब है बहादुर शेर और वो वाकई अपने नाम की तरह था। इसे विरासत में एक बहुत बड़ी सल्तनत तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही इसे कई चैलेंजेस का भी सामना था। सल्तनत के अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी खतरात हर तरफ मौजूद थे, लेकिन अल-परसलान के पास एक ऐसा हीरा था जिसने इसकी सल्तनत को संभालने में सबसे अहम किरदार अदा किया। इसका इंतहाई ज़हीन और काबिल वजीर निज़ामुल मुल्क तूसी। निज़ामुल मुल्क सल्तनत का दिमाग था और अल-परसलान इसकी तलवार। तख्त पर बैठते ही अल-परसलान ने अपनी सल्तनत को मजीद फैलाने और महफूज बनाने का आगाज किया। उसने शुमाल में जॉर्जिया और आर्मीनिया को फतह किया और जनूब में फातमी खिलाफत के खिलाफ कामयाब मुहिम्मात की। इसका असल मकसद मिस्र को फतह करके पूरी सुन्नी मुस्लिम दुनिया को एक झंडे तले इकट्ठा करना था। वो अपनी फौज के साथ मिस्र की तरफ बढ़ रहा था कि उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ईसाई सल्तनत बाज़ंतीनी सल्तनत तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत से शदीद खतरे में थी। बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानुस चहारुम यानी रोमानुस द फोर्थ डायोजनस ने फैसला किया कि वो इन खाना बदोशों को हमेशा के लिए कुचल देगा। उसने तारीख की एक बहुत बड़ी फौज जमा की जिसकी तादाद 2 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इस फौज में बाज़ंतीनियों के अलावा यूरोप के हर कोने से आए हुए जंगजू जैसे फ्रैंक्स, नॉर्मन्स और वाइकिंग्स शामिल थे। रोमानुस को अपनी जीत का इतना यकीन था कि वो अपने साथ एक शाही तख्त और जंजीरें भी लाया था ताकि सल्जूकी सुल्तान को कैद करके वापस ले जा सके। जब अल-परसलान को इस अजीम शान फौज की आमद की खबर मिली तो वो शाम के महाज पर था। उसने फौरन मिस्र की मुहिम को छोड़ा और अपनी फौज के साथ बिजली की रफ्तार से वापस अनातोलिया की तरफ रवाना हुआ। 26 अगस्त 1071 को अनातोलिया में मलाज़कर्द के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने हुई। बाज़ंतीनी फौज 2 लाख से ज्यादा भारी ज़रह बख्तर में मलबूस। सल्जूकी फौज अल-परसलान के पास सिर्फ 40,000 के करीब सिपाही थे जो हल्के हथियारों से लेस तेज रफ्तार घोड़सवार थे। अल-परसलान जानता था कि वो तादाद में बहुत कम है। जंग से पहले उसने अपने सिपाहियों से एक तारीखी खिताब किया। उसने सफेद लिबास पहना जो कि शहादत की अलामत थी और कहा, मेरे सिपाहियों, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो यही मेरा कफन है। जो मेरे साथ आना चाहता है आए और जो वापस जाना चाहता है चला जाए। आज यहाँ कोई सुल्तान और कोई गुलाम नहीं, मैं भी तुम में से एक हूँ और तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इस तकरीर ने उसकी फौज में एक जोश की नई लहर दौड़ा दी। उसने अपनी फौज को चांद की शक्ल में तरतीब दिया। जंग शुरू होते ही सल्जूकी घोड़सवारों ने बाज़ंतीनी फौज के मरकज पर हमला किया और फिर जानबूझकर पीछे हटना शुरू कर दिया। बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानुस इस जाल में फंस गया। उसने सोचा कि तुर्क भाग रहे हैं और उसने अपनी पूरी फौज को इनका पीछा करने का हुक्म दे दिया। बाज़ंतीनी फौज बेतरतीबी से सल्जूकियों के पीछे भागने लगी। जब वो काफी दूर निकल आए तो अल-परसलान ने इशारा किया। उसके घात लगाए हुए दस्ते जो अतराफ में छुपे हुए थे बाहर निकल आए और उन्होंने बाज़ंतीनी फौज को चारों तरफ से घेर लिया। अब बाज़ंतीनी फौज बुरी तरह फंस चुकी थी। उनके तुर्क नस्ल सिपाही भी उनका साथ छोड़कर अल-परसलान से जा मिले। शाम होते होते बाज़ंतीनी फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और तारीख में पहली बार एक बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानुस चहारुम को एक मुस्लिम हुक्मरान ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। जब जख्मी और जंजीरों में जकड़ा हुआ शहंशाह रोमानुस अल-परसलान के खेमे में लाया गया तो तारीख का वो मशहूर मुकालमा हुआ। अल-परसलान, अगर मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? रोमानुस, मैं तुम्हें या तो मार देता या कुस्तुनतुनिया की गलियों में जलील करके घुमाता। अल-परसलान, मेरा इरादा इससे कहीं बेहतर है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और आजाद करता हूँ। अल-परसलान ने न सिर्फ शहंशाह को माफ किया बल्कि उसके साथ एक बादशाह के जैसा सलूक किया। उसे अपने साथ बिठाया और खाना खिलाया और एक भारी तावान और अमन मुआहदे के बदले उसे इज्जत के साथ वापस भेज दिया। ये फातेह की रहमदिली की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। मलाज़कर्द की फतह के सिर्फ 1 साल बाद 1072 में अल-परसलान मध्य एशिया की मुहिम पर था। वहाँ एक बागी कलादार यूसुफ अल-ख्वारिज़मी को गिरफ्तार करके उसके सामने लाया गया। यूसुफ ने अचानक अपने कपड़ों में छुपाए हुए खंजर से सुल्तान पर हमला कर दिया। अल-परसलान, जो कि एक माहिर तीर अंदाज था, ने कमान उठाई लेकिन उसका पांव फिसल गया।
اور تیر نشانے پر لگنے کے بجائے حملہ آور کا خنجر سیدھا اس کے سینے میں اتر گیا۔ چند دن بعد اسلامی تاریخ کا یہ عظیم شیر صرف 42 سال کی عمر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ الپرسلان کی اصل عظمت ملاز قرد کی جنگ ہے۔ اس ایک فتح نے اناطولیہ میں بازنطینی طاقت کی کمر توڑ دی اور ترک قبائلوں کے لیے اس سرزمین کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ یہی ترک قبائل تھے جنہوں نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور اناطولیہ کو ترکی کا نام دیا۔ الپرسلان وہ شخص تھا جس نے اس تبدیلی کی بنیاد رکھی۔